यूनियन केस के लिए तो फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप वर्क परमिट की सबमिशन के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अपना वर्क परमिट या री यूनियन केस सबमिट करवा चुके हैं तो एम्बेसी से पासपोर्ट वापस आने में कितना टाइम लगेगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक अगेन इटली ही है, क्योंकि जो लास्ट वीडियो हमने इटली अपॉइंटमेंट पे बनाई थी जिसमें इटली अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीक़ेकार आपको बताया था, आप खुद कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं और कैसे बुक कर सकते हैं, वो सारा प्रोसीजर उसमें आपको बताया था। तो अभी जो है उस पर कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग अक्सर ये क्वेश्चंस करते हैं, तो मैंने कहा चले मैं एक छोटी सी वीडियो इस पर रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि उसमें किसी किस्म का कोई इब्हाम ना रहे और कोई भी उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो जान सके। तो बेसिक 3 चीज़ें हैं जी जिस पे हम बात करेंगे। नंबर 1, तो जब आप इटली के डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं तो उस टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू योर वीज़ा। अगर आप जा रहे हैं जी रीयूनियन केस के लिए तो फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप वर्क परमिट की सबमिशन के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर आप अपना वर्क परमिट सबमिट करवा चुके हैं तो एम्बेसी से आपका पासपोर्ट वापस आने में कितना टाइम लगेगा। और अगर आप अपना रीयूनियन केस जो है वो उसके लिए पासपोर्ट सबमिट कर चुके हैं तो उसका रिजल्ट आने में कितना टाइम लगेगा। तो इन तीनों चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, मैं बात करता हूँ सबसे पहले वर्क वीज़ा की। वर्क वीज़ा के लिए 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपने पाकिस्तान से अरेंज करने होते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो आपको इटली से आप मंगवाते हैं अलॉन्ग विद द वर्क परमिट। तो पहले हम इटली वालों की बात कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो आपके पास ओरिजिनल वर्क परमिट होना चाहिए। नंबर 2, उसमें आपके पास जो आपका जॉब एग्रीमेंट है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट भी उसको बोलते हैं, उसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि जी आप कितने आवर्स तक काम करेंगे, कितनी आप सैलरी लेंगे और ये टोटल कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए है, सीजनल है या लॉन्ग टर्म है। तो वो आपने एग्रीमेंट साथ में लगाना है। इसके बाद वहाँ से जो आपका एम्प्लॉयर है वो एक एनओसी आपको लेके भिजवाएगा, जो इटली की इमिग्रेशन है उससे। एनओसी मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, तो वो एनओसी लेके भिजवाएगा आपको। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो पर्सन आपको वो वर्क परमिट भिजवा रहा है, अगर तो कोई पाकिस्तानी आपकी फैमिली में से है या आपके दोस्तों में से है जो वहाँ के पासपोर्ट होल्डर हैं और वही आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो देन तो फोकल पर्सन वही होंगे। अदरवाइज अगर आपने किसी और से वर्क परमिट लिया है, किसी एजेंट से लिया है और किसी कंपनी का आपके पास है वर्क परमिट, कोई भी पाकिस्तानी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर जो उस कंपनी का एक फोकल पर्सन होगा, फोकल पर्सन से मुराद मेरी ये है कि ऐसा शख्स जो कंपनी के बिहाफ पे एम्बेसी से जो है वो सारी कम्युनिकेशन करेगा आपके केस के लिए। अगर जब एम्बेसी उसकी वेरिफिकेशंस करेगी तो वो उस पर्सन को ईमेल या फोन पे कांटेक्ट कर सकती है। तो इसलिए फोकल पर्सन का नाम बेहतर है, उसके पासपोर्ट की कॉपी ले लें, उसका ईमेल एड्रेस और उसका कांटेक्ट नंबर ये आपने लिखना है। कंपनी का एड्रेस आपने फॉर्म में लाजमी मेंशन करना है और फिर आप जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसके लिए इटालियन डॉक्यूमेंट्स में अगर आप जो फोकल पर्सन है उसके कार्ड की कॉपी भी ले लें तो वो भी अच्छा है। वो पहले तो उसकी रिक्वायरमेंट थी बट अब भी अभी साथ लगा दें तो बेहतर है। तो इसके बाद जो पाकिस्तान से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट है, जो जब आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है उसके बाद 3 मंथ्स तक वो वैलिड रहना चाहिए। इससे मुराद मेरी ये है कि सपोज अभी जैसे सितंबर का मंथ है तो आपका जून 2025 में अगर वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो फिर आपका सितंबर 2025 तक पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो एक तो इसकी ये कंडीशन है। 2, आपको वाइट बैकग्राउंड जो है वो कलरफुल पिक्चर्स चाहिए, पासपोर्ट साइज होंगी वो। एक पिक्चर जो है वो आप फॉर्म पे अटैच कर देंगे और दूसरी पिक्चर की बैक साइड पे आपने अपना नेम वगैरह लिख के तो वो भी साथ सबमिट करनी है, वो भी एम्बेसी को दे देनी है साथ।
इसके अलावा आप अपने CNIC की कॉपी लगाएंगे और आप अपना FRC साथ अटैच करेंगे। अब जो लोग तो सिंगल हैं उनका तो एक ही FRC होगा, जो मैरिड है उनका जो FRC है एक वो बाय बर्थ भी होता है जो उनके पेरेंट्स के साथ और उनके सिबलिंग्स उनके बहन भाइयों के साथ होता है, और एक जब शादी रजिस्टर्ड हो जाती है ऑब्वियसली तो फिर एक अलग से फैमिली ट्री बन जाता है जी, तो उसका भी एक FRC होता है जिसको FRC बाय मैरिज बोलते हैं। तो जो लोग शादीशुदा हैं वो वाला FRC लगाएंगे अपने बीवी बच्चों के साथ, और जो सिंगल हैं वो पेरेंट्स वाला FRC लगा देंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। साथ में मैंने अभी वर्बली आपको बताया ड्राइव करते करते, अगर इसमें कुछ मिसिंग भी हुआ तो मैं अटैच कर दूंगा जी इसकी चेकलिस्ट इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके भी चेक कर सकते हैं। और इस चीज से रिलेटेड अगर फर्दर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नंबर 2 जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं कि जी जब आप अपना वर्क परमिट सबमिट कर देते हैं तो एम्बेसी कितना टाइम लेती है डिसीजन देने में, पासपोर्ट वापस करने में आपको। इसमें अगर मैं एवरेज टाइम पीरियड की बात करूं तो ये 2 to 3 मंथ्स है, 2 से 3 महीने। 1 मंथ का मार्जिन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वर्क परमिट में हमेशा केस टू केस वेरी करता है। अब केस टू केस वेरी कैसे करता है, आपने मेक श्योर ये करना है, कोशिश ये करें कि आप जिस जो वर्क परमिट वहां से नौलास्ता जो मंगवा रहे हैं वो कोई अच्छी कंपनी का हो, मींस काफी साउंड और स्ट्रांग कंपनी का हो, उसकी वेरिफिकेशंस बड़ी जल्दी हो जाती हैं और उसका डिसीजन भी जल्दी आ जाता है। अब कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं कि जो NOC भी हो जाता है, रजिस्टर्ड भी होती हैं, लेकिन टैक्स के मैटर्स या कुछ और ऐसी चीजें, क्योंकि एम्बेसी ने तो देखें वेरीफाई करना है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं क्या वो कंपनी एलिजिबल भी है या नहीं है फॉरनर्स को हायर करने के लिए, और फिर उस कंपनी का इतना पोटेंशियल है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सब एम्प्लॉइज को ऐसे कैरी कर सकती है। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो ये वेरी करता है आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ पे, उसकी जो है प्रोफाइल पे कि वो कितनी तगड़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 से 3 महीने में नॉर्मली जो है वो रिप्लाई आ जाता है। इसमें 10-20 दिन समटाइम ऊपर भी हो जाते हैं, कुछ लोगों के तो इवन 1 महीने में या 1.5 महीने में भी पासपोर्ट जो है वो आ जाते हैं, मैंने खुद आते हुए देखे। थर्ड जो हमारा टॉपिक है वो है जब आप फैमिली रीयूनियन के लिए पासपोर्ट जो है वो सबमिट कर देते हैं तो उसके लिए आपको किन चीजों की उसके लिए एक तो ये बताऊंगा किन चीजों की जरूरत होती है, सेकंड ये बताऊंगा कि कितने टाइम में आप उसको जो है वो वापस ले सकते हैं एम्बेसी से, एम्बेसी कितने टाइम में उसको प्रोसेस करके कंप्लीट कर देती है उसका प्रोसेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं फैमिली रीयूनियन के लिए जो आपने सबमिट करने हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो शख्स आपको वहां पे स्पॉन्सर कर रहा है, अगर तो वो अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर रहा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसका वहां का रेजिडेंस कार्ड या पासपोर्ट जो भी उसके पास इटालियन है उसकी कॉपी चाहिए होगी। यहाँ पे जिनको वो अपने पेरेंट्स को वो कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, पेरेंट्स के पासपोर्ट्स जो हैं वो 16 महीने से ज्यादा वैलिड होने चाहिए, चाहे बच्चे भी हों, बच्चों के भी पासपोर्ट जो हैं वो 16 महीने से वैलिड होने चाहिए, बेबी बच्चों के भी, उनका भी साथ साथ बता देता हूँ। और आप पेरेंट्स का जो है वो FRC भी लगेगा, MRC भी लगेगा। FRC जो आपके साथ ऑब्वियसली उसमें आपका रिलेशनशिप प्रूव होगा, MRC भी लगेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपने उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे लगाने हैं, सपोज आप उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं और आप ही उनको टेक केयर करते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स, उनकी तमाम माली जरूरियात, उनको पैसे वगैरह अगर आप भेजते हैं तो उसका बाय बैंक जो है वो आपने प्रूफ लगाना है, या जैसे भी जो भी सोर्स से आप पैसे भेजते हैं वो आपने साथ में प्रूफ लगाना है। प्लस बाकी अगर आपके कोई बहन भाई पाकिस्तान में रहते हैं तो उनकी तरफ से आपने डिक्लेरेशन लगानी है साथ कि वो आपके पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है, आप ही सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो डिक्लेरेशन आपने साथ में जरूर मेंशन करनी है। और इसके अलावा जो बीवी और बच्चों वाला केस है उसमें आपने बच्चों के भी FRC साथ में लगा देने हैं, जो आपकी मिसेज हैं आपका निकाहनामा ऑब्वियसली उसमें साथ लगेगा, MRC लगेगा, FRC पूरी फैमिली का साथ लगेगा। तो ये सारी चीजें जब आप सबमिट कर देंगे तो नॉर्मल जो टाइम है इसका वो 2 मंथ्स का है, जो फैमिली वीजा है इसका नॉर्मल टाइम 2 मंथ्स का है।
अब तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर जो है इसका रिस्पॉन्स आ जाता है, किसी का 1 माह के बाद भी आ जाता है, किसी का 1.5 माह के बाद भी आ जाता है। तो ये मैं एक आपको एवरेज टाइम बता रहा हूँ। तो ये तीनों चीजें थी जो मैंने कहा मैं बता दूं आपको, आपकी नॉलेज में लेके आऊं। अगर फर्दर आपका इस पे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।